दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। मैं हूं आपके साथ अदिति। एनडीए गठबंधन की सरकार कितने दिन और चलने वाली है ये पता लगाना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लिख के रख लीजिए कि बिहार से पहले खेला महाराष्ट्र में हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार से पहले एकनाथ शिंदे की राजनीतिक करियर को खत्म करने की पूरी प्लानिंग हो गई है। शिंदे की 60 सांसदों पर बीजेपी की नजर है। उनकी कुंडली खंगालने में मोदी शाह यानी दिल्ली दरबार लगा हुआ है। ऐसे ही 7 सांसद जब पाला बदलने के लिए राजी हो जाएंगे, उसी दिन शिंदे को दूध से मक्खी की तरह उठा करके फेंक दिया जाएगा, क्योंकि संकेत साफ है कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन टूटने की कगार पर है। फडणवीस ने हाल ही में क्या कहा था कि हमें महाराष्ट्र में चुनाव अब अकेले के दम पर लड़ना है। बीजेपी निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। एनडीए या महायुति गठबंधन के साथ बीजेपी अब महाराष्ट्र में कोई सा भी चुनाव लड़ने वाली नहीं है। यह ऐलान फडणवीस ने कुछ समय पहले किया और इस ऐलान के बाद एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, दोनों का बयान सामने आया था कि अगर बीजेपी को हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी बीजेपी नहीं चाहिए। हम भी हर एक चुनाव में अब से अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे। और अब बीजेपी ने शिंदे के गढ़ में ही शिंदे को धो दिया या धोने की प्लानिंग बीजेपी कर रही है। दरअसल ठाणे, जिसे गिरा शिंदे का गढ़ माना जाता है, उसी ठाणे में बीजेपी ने शिंदे के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाने के बाद खास करके एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी या फडणवीस की जो रिश्ते हैं उसमें दरार पड़ चुकी है। दरअसल दोनों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई है, जिसे तोड़ना अब नामुमकिन है और बीजेपी इसे तोड़ना भी नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है एकनाथ शिंदे को तोड़ना। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश नाइक ने कहा है कि वो ठाणे में, यानी जो कि शिंदे का गढ़ है, उसी ठाणे में अपनी पार्टी को यानी बीजेपी को वो मजबूत करना चाहते हैं। ठाणे उप मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे का गढ़ है, माना जाता है वो उसी का गढ़ है। उनके इस बयान ने यानी नाइक के इस बयान के बाद महायुति गठबंधन के दोनों दलों के बीच टकराव हो गया है, जंग छिड़ गई है। नाइक पालघर जिले के संरक्षक मंत्री हैं। नाइक ने मंगलवार कहा, एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो ठाणे की जनता की समस्याओं को सुनने के लिए अब बैठकें करेंगे, वो वहां दरबार बिठाएंगे और इसके बाद से अटकलें तेज है कि भाजपा शिंदे की पार्टी की पकड़ को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। नाइक ने कहा कि भाजपा शहर पर केंद्रित है। हम चाहते हैं कि ठाणे में केवल कमल खिले, सिर्फ और सिर्फ भाजपा चिन्ह कमल खिले। पार्टी ने मुझे शहर की जिम्मेदारी सौंपी है। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने भी नाइक ने जो बात कही है उसका समर्थन किया, पुरजोर तरीके से समर्थन किया। यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नाइक ने जो कुछ भी कहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने ही उन्हें कहा है ये सब करने के लिए, ताकि शिंदे के गढ़ में शिंदे को कमजोर किया जा सके। अब सोचिए दोस्तों, शिंदे के गढ़ में यानी शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी दरबार लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी वहां की जनता से यह कहने की कोशिश कर रही है या कह दिया है कि आपको यहां पर कमल खिलाना है, मुझे यहां पर कमल खिलाना है, इसलिए यहां की जनता से अब मैं हर रोज रूबरू होने वाला हूं। दोस्तों, समस्याओं को सुनने के लिए वो बैठकें करना चाहते हैं। सभी मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्र में जनता से संपर्क करना चाहिए, जिसमें अजित पवार के नेतृत्व वाली जो एनसीपी है, एनसीपी के मंत्री भी इसमें शामिल हैं। इससे आखिरकार जनता को ही लाभ होगा, सही बात है। लेकिन अगर इसको आप राजनीतिक एस्पेक्ट से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से एकनाथ शिंदे का खात्मा करना चाह रही है और यह खात्मा नीतीश कुमार को खत्म करने से पहले एकनाथ शिंदे
खत्म हो जाएंगे। इसी प्लानिंग में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। दोस्तों, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के मंत्री शंभुराज देसाई ने कहा है कि मैं पहले ठाणे का संरक्षक मंत्री रह चुका हूं और मुझे शहर और जिले में शिंदे के नेटवर्क का पूरा पता है। हमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। ठाणे हमेशा से शिवसेना का गढ़ रहेगा। भाजपा के नेताओं को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का अधिकार तो है, लेकिन इस तरीके से सहयोगी पार्टी को कमजोर करना या सहयोगी पार्टी का अपमान करना, क्या यह सही है? अब दोस्तों, इस बात को बार बार शिवसेना की ओर से कहने की कोशिश की जा रही है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ये कह रही है कि इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये यानी ठाणे जो है वो शिवसेना का घर है। शिवसेना ने ऐतिहासिक रूप से जिले में पकड़ बनाई है। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के 2-2.5 महीने ही हुए हैं और इसी बीच एनडीए के घटक दलों के बीच कभी विभाग बंटवारे को लेकर के तो कभी किसी और विषय को लेकर के मामला जो है, मतभेद जो है, मनविरोध जो है, वो सामने खुलकर आने लगा है। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही एकनाथ शिंदे पर एक्शन लेने के वो मूड में नजर आ रहे हैं पिछले कुछ समय से। हाल ही में फडणवीस ने क्या किया? फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए फैसलों को न केवल पलट रहे हैं, बल्कि वो फैसलों पर जांच के आदेश भी दे रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए एक अहम फैसला लिया था। अहम फैसला क्या था दोस्तों? स्क्रीन पर खबर है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी MSRTC के लिए बस जो है वो किराए पर ली जाएगी। अब एकनाथ शिंदे ने यह फैसला पिछले साल सितंबर में लिया था, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और साथ साथ उनके पास ट्रांसपोर्ट विभाग भी था। पर अब जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, जब भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सरकार बनाती हुई महाराष्ट्र में नजर आई और फडणवीस मुख्यमंत्री बनते ही एकनाथ शिंदे को उन्होंने बता दिया कि हु इज द न्यू बॉस, और शिंदे के लिए गए फैसले पर फडणवीस सरकार ने रोक लगाई। फडणवीस ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। तो मुख्यमंत्री बनते ही देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को उनकी औकात दिखाने लग गए हैं, उनको जगह दिखाने लग गए हैं। जब से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि उनसे बकायदा बीजेपी ने वायदे किए थे, चुनाव से पहले उनसे प्रॉमिस किया गया था कि आप ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जबकि हर किसी को पता था कि एकनाथ शिंदे को अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ वापसी करती है तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे को यह बात समझ में नहीं आई थी। वो भारतीय जनता पार्टी के वायदों पर भरोसा किया था और बाद में उन्हें पता चला कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और वैसा ही हुआ। एकनाथ शिंदे को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। एकनाथ शिंदे बीजेपी खेमे में काफी समय से नाराज चल रहे थे। चुनाव के बाद बीजेपी ने जैसे ही कहा कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी से ही कोई होगा, एकनाथ शिंदे ने इसके बाद महाराष्ट्र में वो एक तरीके से फुल पॉलिटिकल ड्रामा करने लगे थे। वो काफी समय से नाराज चल रहे थे। पूरी तरीके से ड्रामा करने के बाद वो अपना गांव जो है सतारा निकल गए थे, चले गए थे, और उसके बाद बीजेपी ने बिना उनसे सलाह करे, बिना उनसे बात करे देवेंद्र फडणवीस के नाम को सीएम के तौर पर सामने रख दिया और एकनाथ शिंदे को उनकी औकात दिखा दी गई। अब इसके बाद से ही लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा समय के लिए एकनाथ शिंदे को अपने साथ रखने वाली नहीं है। बस 7 सांसद एकनाथ शिंदे के पास है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता के लिए मायने रखते हैं। अब जैसे ही इन सांसदों के साथ बीजेपी की साठगांठ तय हो जाएगा, वैसे ही वैसे भी एकनाथ शिंदे को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तब तो पकड़ के बाहर कर दिया जाएगा और उसकी शुरुआत भी हो गई है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो एनडीए की गठबंधन वाली सरकार महाराष्ट्र में कितने दिन और चलने वाली है, ये अब आपके सामने है। इसका जवाब आपको भी पता है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कि आपको भी लगता है कि एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है? आप अपनी राय कमेंट कर इस पॉलिटिकल अपडेट पर जरूर लिखिएगा और ऐसी तमाम पॉलिटिकल अपडेट, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों के लिए आप द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।